हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, एक सीरीज हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं जो जनरल साइंस की है। आज किस वीडियो से क्या है, हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी की सीरीज। किसके लिए? आरपीएससी एसआई एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इस एग्जाम में सिलेबस का कोई भी पोर्शन आप छोड़ नहीं सकते। इम्प्लिसिट चीज क्या है ये भी आपको पढ़ना है, और एक्सप्लिसिट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो क्लियरली सिलेबस में क्या है मेंशन किया हुआ है। इसका सिलेबस आपके सामने है। वी विल नॉट डिस्कस द सिलेबस, हम सिलेबस को डिस्कस नहीं करेंगे। हम क्या है इसको बात करते हैं और करेंगे क्या, व्हाट वी विल डू। सबसे पहले क्या है, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। क्लियर, हम अपने क्या कॉन्सेप्ट्स को क्या क्लियर करेंगे। और एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, जिससे टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने बताया था आपको, नोट्स के बारे में बताया था आपको। ठीक है, क्योंकि टाइम क्या है, ये मत सोचिएगा कि आपके पास में आने वाले अगर 8 महीने आपके पास है तो बहुत ज्यादा टाइम है। नहीं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जीके जीएस को आपको बिल्कुल इन डेप्थ एग्जॉस्टिव करना है, और हिंदी भी आपको करनी है। तो इसीलिए क्या है, हम इस तरह से क्या है इसको प्लान को चला रहे हैं। ठीक है, और ये सारे मॉड्यूल्स रन कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे करेंगे। व्हाट इज कॉन्सेप्ट? इकोनॉमिक्स में जो होता है वो कॉन्सेप्ट क्या है, कि इकोनॉमिक्स में हम करते क्या है, व्हाट वी एक्चुअली डू इन इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स होती है उसमें क्या किया जाता है मोटे तौर पे। ठीक है, अर्थशास्त्र जैसे हम कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स का मतलब एक सब्जेक्ट, इकोनॉमी का मतलब उसको प्रैक्टिकली जो जब आप अप्लाई करते हैं तो वो इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। यहां पर किन चीजों पर ध्यान देते हैं? एक होती है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई। ठीक है, मोटे तौर पे ये दो चीजें आपके पास आती हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें, यही चीजें क्या है, हम उन जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे या जो भी चीजें पढ़ेंगे उनके अंदर यूज करेंगे। चाहे वो आप फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे हो, चाहे आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हो, चाहे आप इन्फ्लेशन पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, वट एवर इट इज, यहां से क्या है कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वही चीज क्या है आती है। तो इकोनॉमी में क्या है कि डिमांड सप्लाई, इसको क्या है मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है। ठीक है, मांग का मतलब ये है, या डिमांड जिसको बोल रहे हैं इसको बोलते हैं हम मांग, और इसको बोलते हैं पूर्ति। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्ति। तो यही क्या करती है इकोनॉमी को चलाती है। क्या करती है, ये दो चीजें जो होती है वो क्या करेगी, इकोनॉमी को रन करेगी। और उन्हीं के बेसिस पर क्या है दूसरे कॉन्सेप्ट्स आपके पास में आ जाएंगे। डिमांड का मतलब ये है कि पब्लिक किसी चीज को कितने पैसे पर खर्च करके उसको खरीदना चाहती है। ठीक है, कोई भी कमोडिटी है, कोई भी आइटम है, आप उसको इजीली क्या है जितने पैसे देके खरीदना चाहते हैं उसको बोल देते हैं नॉर्मली डिमांड। और पूर्ति का मतलब ये होता है, सप्लाई का मतलब ये होता है कि बिजनेस क्लास कितनी आसानी से एक खास प्राइस के ऊपर अपनी चीज बेचने को रेडी होते हैं। क्या होते हैं? अपनी चीज बेचने को रेडी होते हैं। तो आपने कभी देखा होगा, ठीक है, कि जब ये होता है कि ठीक है बिजनेसेस के पास में क्या है, ठीक है, बिजनेसेस के पास में क्या होता है, जब स्टॉक इकट्ठा हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टॉक इकट्ठा हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि स्टॉक हमारा निकलेगा नहीं। ठीक है, स्टॉक हमारा निकलेगा नहीं और उतना में फायदा नहीं होगा, तो वो क्या कर देते हैं, सेल लगा देते हैं। यानी प्राइस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे उसकी डिमांड बढ़ जाए। क्या डिमांड बढ़ जाए। और आपको पता है कि भी कोई भी चीज है, कोई भी आइटम है, उसकी अगर कीमत कम हो जाएगी, क्या कीमत कम हो जाएगी, तो नॉर्मल वे में हम ये कहते हैं, बाकी चीजें हम बाद में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बात कर क्या कर रहे हैं, प्राइस की। ठीक है, अगर किसी चीज की कीमत कम हो जाती है, ठीक है, तो आप उसे ज्यादा खरीदना चाहेंगे। क्या होंगे, आप उसे ज्यादा खरीदना चाहेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या करती है कंपनी, क्या करती है, अपने माल की कीमत क्या कर देती है, कम कर देती है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या है, हमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या है पढ़ना है, क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है। एक चीज इसमें और आ जाती है, एक आती है जिसको बोलते हैं माइक्रो, एक होती है मैक्रो। ठीक है, माइक्रो का मतलब व्यष्टि और इसका मतलब होता है समष्टि। ठीक है, समष्टि, इसको अर्थशास्त्र बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, यानी अगर छोटे स्केल पे अगर आप किसी चीज की बात करेंगे, क्या करेंगे, छोटे स्केल पे किसी चीज की बात करेंगे, या एक दो
के बारे में बात करेंगे, जैसे एक घर के बारे में बात कर रहे हैं, एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, या और कर रहे हैं, या 5-10 कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें किसमें आ जाती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किसमें आ जाती है? माइक्रो यानी सूक्ष्म। माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, ठीक है। छोटा जो होता है उसको बोलते हैं माइक्रो, सूक्ष्म, इसलिए इसको वेस्टिक एरिया। मैक्रो यानी बड़े स्केल पे, अगर आप पूरे कंट्री के बारे में या पूरे स्टेट के बारे में अगर इकोनॉमी की बात करेंगे, ठीक है, या एक पूरे सिटी के बारे में बात करेंगे, तो उसको हम क्या कह देते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो क्या कहलाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है, ठीक है। तो बजटिंग और जो भी चीजें हैं हम क्या करते हैं? इसी चीज के अंदर क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब देखिए इकोनॉमिक्स में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट काम करते हैं आपके लिए। अब किन कॉन्सेप्ट्स को हमें ध्यान रखना जरूरी है? वो ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट, जो 2 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट आते हैं इकोनॉमी में, एक होती है ग्रोथ, ठीक है। आप जिंदगी में कोई भी काम करेंगे, ठीक है, कोई भी काम करेंगे, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी स्कूल में जा रहे हैं, कहीं पढ़ने जा रहे हैं, या और करने जा रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? किसके लिए जा रहे हैं? प्रगति के लिए, ठीक है। कुछ हासिल करने के लिए जा रहे हैं, कुछ पाने के लिए जा रहे हैं। क्या करें? कुछ पाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपका क्या हो? वैल्यू एडिशन हो। क्या हो? वैल्यू एडिशन, ठीक है। उसमें क्या हो? वैल्यू एडिशन हो। तो सबसे पहला काम इकोनॉमिक्स में क्या क्या ध्यान रखा जाता है? ग्रोथ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रोथ होनी चाहिए। दूसरा जो होता है कि भी ठीक है, आप किसी भी कोई भी जाएंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे या कोई भी काम करने के लिए जाएंगे, तो वो चीज फ्री में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। कोई चीज क्या फ्री में नहीं मिलेगी आपको, आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो उसमें भी क्या है? आपको क्या लेना पड़ रहा है? डेटा प्लान लेना पड़ रहा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? डेटा प्लान ले रहे हैं और उस वीडियो को क्या डेटा प्लान के जरिए देख रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि कुछ ना कुछ कोई भी चीज सीखनी है, कोई भी चीज प्रगति करनी है, कुछ नया आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या है? आपको पेमेंट करना जरूरी है। तो पहली चीज तो क्या होगी? ग्रोथ, यानी कि आपको कुछ नया सीखेंगे, प्रगति करेंगे या और करेंगे। तो इकोनॉमी में भी क्या है? ग्रोथ जरूरी है। क्या? ग्रोथ जरूरी है। तो उसके लिए भी क्या है? एक खास प्राइस पे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्राइस पे करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। इसको हम क्या करें? इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का मतलब ये है, इन्फ्लेशन ये है कि अब यही डेटा प्लान है, ठीक है। अब यही डेटा प्लान जो आपको आज अवेलेबल है, अगर उसकी कीमत 10 टाइम्स कर दी जाए, ठीक है, अगर उसकी कीमत 10 टाइम्स कर दी जाए, तो नेचुरली क्या होगा? कि आप उस प्लान को नहीं लेंगे, ठीक है। बहुत से मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या करेंगे? उस प्लान को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो कीमत क्या अफोर्डेबल नहीं है, या वो ये देखेंगे कि जितनी प्रगति हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसके मुकाबले में वो हमें फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये चीज क्या है? 2 चीजें इंपॉर्टेंट, पहली क्या होगी? ग्रोथ, और दूसरी इन्फ्लेशन, यानी ग्रोथ की कीमत जो हम पे कर रहे हैं वो क्या है? व्हाट इज दैट? तो इन 2 चीजों पर ध्यान रखते हुए क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी सारी की सारी पॉलिसीज और जो भी है वट एवर इट इज, वो काम करती है ये 2 मोटे चीजों पर। ये 2 कॉन्सेप्ट आपके लिए ध्यान रखने हैं। इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट के बेस पर क्या है, हम इस इकोनॉमी को क्या क्या पढ़ेंगे और सारी चीजें करेंगे। अब देखिए, तो ये तो चीजों की दो ध्यान हो गया, प्रगति और प्रगति की कीमत कितनी है। What is the price of that growth? जो ग्रोथ आप ले रहे हैं उसकी कीमत कितनी है? कहीं वो जरूरत से ज्यादा तो नहीं है, हमें खराब तो नहीं कर रही, तो फिर क्या करेंगे? उस ग्रोथ को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। अब बात ये आती है कि गवर्नमेंट का काम क्या है? व्हाट इज द गवर्नमेंट या जो भी है, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं और हैं, तो उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है वेलफेयर, जिसको बोलते हैं हम कल्याण। ठीक है, ये देखिए, ये कल्याण वो नहीं है जो किसी का मार के इसका कल्याण करना, वो नहीं है। कल्याण का मतलब यहां है भला करना, ठीक है। जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आप कल्याण भी पढ़ेंगे, क्योंकि कल्याण का मतलब एक और भी हो जाता है कि भी किसी को कोई मर गया तो उसका कल्याण हम करके आप आ गए कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया तो उसका कल्याण हो गया, जिसको हम कल्याण भूमि भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? जो उसको क्या कहते हैं? कल्याण भूमि। जहां शब्दाग्रह जो होता है उसे कल्याण भूमि। तो हम उस कल्याण की बात नहीं कर रहे हैं, हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेलफेयर यानी जनता का भला होना चाहिए। तो जनता का भला कैसे होगा? ग्रोथ से होगा, ठीक है। तो जनता का भला कैसे होगा? ग्रोथ से होगा। तो वही चीज क्या आ जाती है? यहाँ पर आ जाती है। अब उसको करने के लिए क्या है? उसको करने के लिए जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो चीजें आती हैं आपके पास में। सबसे पहले देखिए,
कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे, मेन क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं वो चीजें आ जाती है। तो सबसे मेन चीज यहां पर क्या आ जाती है, सबसे मेन चीज आती है, दो पॉलिसीज आती है, फिस्कल और मॉनिटरी। ठीक है, तो गवर्नमेंट के हमने क्या पढ़ लिया, फिस्कल यानी राजकोषीय, यानी मौद्रिक, और ये मौद्रिक। ठीक है, ये दो नीतियां आती है, सबसे बड़ी नीतियां होती है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, समष्टि अर्थशास्त्रीय नीतियां होती है जो इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब ये दो नीतियां होती है, इन्हीं के बेस पर क्या है, पूरी इकोनॉमी गवर्नमेंट क्या करती है, रन करती है। गवर्नमेंट क्या करेगी, रन करेगी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि इन नीतियों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिस्कल, थोड़ा जो बेसिक है वो हम पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद क्या है हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, राजकोषीय नीति होती है। ठीक है, और दूसरी क्या है, मौद्रिक नीति होती है। दूसरी क्या होती है, मौद्रिक नीति होती है। ठीक है, और ये आपको पता है कौन करते हैं, सरकार का जो वित्त मंत्रालय होता है वो इसे कंट्रोल करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, इसे कंट्रोल करती है। वित्त मंत्रालय क्या करता है, इसे डायरेक्टली कंट्रोल करता है, और इनडायरेक्टली पूरी की पूरी सरकार क्या करती है, इसे कंट्रोल करती है। तो ये चीज आपके सामने एक आ जाती है। तो राजकोष, ठीक है, अब ये क्या है, किससे रिलेटेड है, राजकोषीय नीति। तो ये क्या है, राजकोष से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं पब्लिक एक्सचेकर, यानी राजकोष। पहले इसे राजकोष कहा जाता था, आजकल इसको हम कहें ना कि जनता का कोष। ठीक है, यानी जनता से सरकार पैसे ले रही है, टैक्सेस वगैरह जितने भी आपको पता, सब भी आप टैक्सेस देते हैं। तो हम डिटेल में थोड़ा बाद में करेंगे, बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिस खजाने में वो पैसा जा रहा है, उससे संबंधित जो भी नीति होगी उसको क्या बोल देंगे, राजकोषीय नीति। क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति। और दूसरा आपके पास में क्या आ रहा है, मॉनिटरी, उसको मौद्रिक बोला था हमने, मौद्रिक नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति ये क्या करता है, कौन नियंत्रित करता है, सेंट्रल बैंक। किसी भी कंट्री का क्या है, जो सेंट्रल बैंक होता है, यानी उसको हम केंद्रीय बैंक बोल रहे हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, केंद्रीय बैंक बोल रहे हैं। ठीक है, वो जिस नीति को नियंत्रित करता है उसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखने का कि ये हमारे यहाँ आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, आरबीआई के कंट्रोल में है। और इसकी जो मेन जो ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य जो होता है, मुख्य उद्देश्य, जब अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल, टारगेटिंग जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, यानी मुद्रास्फीति जो होती है, इसको नियंत्रित करना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है। ग्रोथ तो है ही है, ठीक है, ग्रोथ तो है ही है। अगर एक आपसे पूछा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है। इसको अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती है तो इसकी पॉलिसी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। और आपको पता है ये क्या, इसके लिए क्या टारगेट रखा गया, 4% प्लस माइनस 2। ठीक है, 4% प्लस माइनस 2, यानी इतना आप कर सकते हैं। यानी 2% से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति भारत में होनी चाहिए, ये आपका टारगेट। अगर इससे ऊपर नीचे होती है तो आपको अपनी पॉलिसीज में क्या करना पड़ेगा, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे जिससे चीजें क्या हो, कंट्रोल हो। ठीक है, तो ये तो दो चीजें आ गई बेसिक। अभी बेसिक की बात करें, डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो नीतियां होती है वो कितने तरह की होती है, टाइप्स जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, कितने तरह की नीतियां होती हैं कि भी इस तरह की नीति है, तो ध्यान रखिएगा ये नीतियां एक्सपेंशनरी, फिर कॉन्ट्रैक्शनरी, न्यूट्रल।
ठीक है, इसको बोलते हैं विस्तारवादी। इसको कहते हैं संकुचनकारी, और इसे कहते हैं तटस्थ। ठीक है, तटस्थ। ठीक है, जैसे न्यूट्रल के बारे में आपको बताया, न्यूट्रल रहने का मतलब ये है कि कोई भी एक्शन नहीं लेना। क्या है, ना फिस्कल पॉलिसी से कोई एक्शन लेना और ना ही क्या है उस किसी और पॉलिसी से कोई एक्शन लेना। अब ये डिपेंड किन पे कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया दो चीजों पे कर रही है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन। क्लियर है, तो दो चीजों पे क्या कर रही है, ये कर रही है। अब विस्तारवादी यानी एक्सपेंशनल फिस्कल पॉलिसी की जरूरत जब होती है जब ग्रोथ को क्या करना हो, प्रगति जो है उसे क्या करना हो, बढ़ाना हो। क्या करना हो, बढ़ाना हो, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यानी विस्तारवादी नीति का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, विस्तारवादी नीति का प्रयोग करेंगे। आगे हम इसको अच्छी तरह डिटेल में पढ़ लेंगे कि भी किस तरह से है। पहले अगर इसके बारे में पता लग जाए तो आपके बाद में क्या है फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या है, इस नीति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए इस नीति का प्रयोग करते हैं। और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का प्रयोग करते हैं इन्फ्लेशन यानी जो, ठीक है, मुद्रास्फीति है उसको कम करने के लिए। क्लियर है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जब ध्यान रखेंगे तो आपके समझने में क्या आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ग्रोथ पे कोई फर्क पड़ रहा है, मतलब नीति के अनुसार हम कोई ऐसा स्टेप नहीं लेते, ना मॉनेटरी पॉलिसी, ना आरबीआई को स्टेप लेता है, ना गवर्नमेंट ऐसा स्टेप लेती है। अगर अपने आप मार्केट यानी बाजार फोर्सेस यानी बाजार शक्तियों से अगर कुछ हो रहा है तो उसका मतलब उनको उससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ नीति की बात कर रहे हैं कि नीति में ऐसा कोई फैसला नहीं होता कि भी संकुचन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तारवादी हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उस पॉलिसी को बोल दिया आपने तटस्थ यानी न्यूट्रल पॉलिसी। तो एक तरह की नीति तो आपके पास में क्या आ गई, इस तरह की एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी और न्यूट्रल पॉलिसी। और दूसरा जो चीज आती है वो आती है कि इकोनॉमी में क्या है। ठीक है, इकोनॉमी कभी शांत नहीं बैठती। क्या है, इकोनॉमी जो होती है वो कभी शांत नहीं बैठती, उसमें कोई ना कोई साइकिल चलता रहता है, चक्र जो होता है वो चलता रहता है। क्या जाता है, चक्र। कभी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, बढ़ रही होती है, प्रगति हो रही होती है, और कभी क्या है उसमें संकुचन हो रहा होता है, गिर रही होती है, ग्रोथ गिर रही होती है। तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं, काम धंधा नहीं चल रहा। ठीक है, तो काम क्या है, काम धंधा नहीं चल रहा मींस काम मंदा चल रहा है। क्या है, काम मंदा चल रहा है मींस जो चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट हैपनिंग। जो हम चाह रहे थे अच्छा होना चाहिए था नहीं हो रहा है। और कभी क्या कहते हैं, काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, और कभी क्या कहते हैं, यार फेस्टिवल आएगा तो क्या करेंगे, काम धंधा अच्छा चलेगा, तो चीजें होती है। तो उस बेसिस पर यानी मार्केट में या कंट्री में साइकिल कैसा चल रहा है उस बेसिस पर ये क्या है, अलग अलग तरह की नीति होती है। तो हम पहले तो न्यूट्रल पॉलिसी ले लेते हैं। ठीक है, एक तो होगी तटस्थ नीति। ठीक है, ये तटस्थ नीति, इसको साइक्लिक पॉलिसी बोलते हैं, चक्रीय नीति है। ठीक है, यानी मार्केट में जो चक्र चल रहा है, मार्केट में जो साइकिल चल रहा है इकोनॉमी का, उसके बेस पर हम कौन सी नीति अपना रहे हैं, क्या है, कौन सी नीति अपना रहे हैं, उसको उसके बेसिस पर इसको क्या है डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स में। न्यूट्रल, एक तटस्थ नीति, प्रो साइक्लिक, और एक होता है काउंटर साइक्लिक। ठीक है, अब इसको क्या है, कहीं मैंने पढ़ा था तो वो कहता है प्रचक्रीय नीति। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, और ये कहलाती है विपरीत चक्रीय। ठीक है, विपरीत चक्रीय। अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब न्यूट्रल में हम क्या है, इस साइकिल को छेड़ नहीं रहे। जो भी साइकिल कर रहा है चल रहा है उसके मतलब नहीं है। ग्रो कर रहा है यानी ग्रोथ हो रही है, डाउन जा रही है, ग्रोथ कम हो रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जैसा चल रहा है उसको छेड़ते नहीं है और उसी पॉलिसी को क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसी पॉलिसी को। हमारी पॉलिसी ये होती है कि साइकिल को हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, साइकिल को हम टच नहीं करेंगे, जैसे चीज चल रही है वैसे चलती रहेगी। जैसे पिछली बार कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जब रुपया गिर रहा था, ठीक है, रुपया गिर रहा था, जो शुरुआत में आरबीआई ने क्या कहा था कि हम अभी इंटरवीन नहीं करेंगे, हम इसको रुपए को छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत गिरता है तो गिरने दीजिए। क्या है, थोड़ा बहुत गिरता है
तो गिरने दीजिए, हम हमारी तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे कि इसकी गिरावट रुके या कुछ हो। अगर ये जरूरत से ज्यादा गिरेगा तब हम इंटरवेन करेंगे, तब हम एक्शन लेंगे कि ठीक है, फिर हम इसको वापस ऊपर उठाएंगे। क्या करेंगे? वापस ऊपर उठाएंगे, गिरने जरूरत से ज्यादा नहीं देंगे। तो उस कंडीशन में जो पॉलिसी होती है तो उसे हमने कह दिया न्यूट्रल पॉलिसी। साइकिल चल रहा है, उसी को आपने क्या किया? चलने दिया। ठीक है, अब बात आती है प्रोसाइक्लिक और काउंटर साइक्लिक की। प्रोसाइक्लिक और काउंटर साइक्लिक। ठीक है, तो इसको हमने कहा था चक्रीय जो चल रहा है, इसको अब इसके बारे में बात करिए। क्या है? काउंटर, यानी चक्र के विपरीत। ठीक है, चक्र के विपरीत। और ये क्या है? प्रोसाइक्लिक, यानी जैसे साइकिल चल रहा है उसको क्या करेंगे हम? और ज्यादा बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? और ज्यादा पावर देंगे कि जैसे वो चल रहा है वैसे चलता रहे। ठीक है, यानी कि हम हमारी तरफ से भी क्या है? एफर्ट लगाएंगे, यानी पॉलिसी में ऐसी चीजें डालेंगे। क्या करेंगे? पॉलिसी में क्या करेंगे? ऐसी चीजें डालेंगे जिससे क्या है? वो आगे और बढ़े। क्या करे? और बढ़े। अगर ग्रोथ हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे? और ज्यादा ऐसे फैसले लेंगे जिससे और ज्यादा ग्रोथ बढ़े। क्या करें? प्रगति और ज्यादा हो। ठीक है, और अगर इन्फ्लेशन हो रही है, क्या हो रही है? इन्फ्लेशन हो रही है। ठीक है, तो और ज्यादा क्या करेंगे? इन्फ्लेशन लाएंगे। क्या करेंगे? और ज्यादा महंगाई को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रो साइक्लिक पॉलिसी। क्या करें? साइकिल के अकॉर्डिंग ही हमने क्या पॉलिसी बना दी। विपरीत का मतलब रिवर्स में जाएंगे। अगर ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो ग्रोथ को क्या करेंगे? कम करेंगे किसी भी तरीके से, जैसे भी करेंगे हम ग्रोथ को क्या करेंगे? कम करेंगे। वी विल डिक्रीज द ग्रोथ। तो ये जो हो गया विपरीत। और इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन है तो उसको क्या करेंगे? हम कम करेंगे, बढ़ने नहीं देंगे। तो इन्फ्लेशन कम है तो इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे। इन्फ्लेशन, ग्रोथ कम हो रही है तो ग्रोथ को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो इस तरह से क्या है? आप डिफरेंट क्या है? साइक्लिक पॉलिसीज आपके पास में आ जाती है। क्या आ जाती है? पॉलिसीज क्या आ जाती है? आपके पास में आ जाती है। तो ये चीजें आपके पास पॉलिसीज फॉर्म में आ गई। कितनी तरह की? हमने एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी और न्यूट्रल पॉलिसी, फिर प्रो साइक्लिक, काउंटर साइक्लिक और न्यूट्रल पॉलिसी की बात कर ली। ठीक है, तो अब जो मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास में आती है वो आती है बजटिंग। सबसे पहले अगर हम टॉपिक लेते हैं तो क्या कहती है? बजटिंग आती है। क्या कहती है? बजटिंग आती है। और इसी बजट को ही क्या कह देते हैं हम? फिस्कल पॉलिसी। इसी को क्या कहते थे हम? फिस्कल पॉलिसी। और एक चीज यानी राजकोषीय नीति। ठीक है, और एक चीज ये क्या है? ये एक और चीज का पार्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। इसको हमने कह दिया लोक वित्त। क्लियर है? इसको हमने क्या कह दिया? लोक वित्त। यानी पब्लिक का पैसा है तो उसको हमने कह दिया लोक वित्त। ठीक है, तो ये चीज आपके पास में, ये चीज आ जाती है। अब यहां पर हमने इसके बारे में चीजें पढ़ी। फिस्कल पॉलिसी। अब हम क्या है? इन चीजों को अच्छी तरह से, जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो काम करेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी का काम क्या है? हमारे पास जो चीजें हैं, डिमांड सप्लाई, और एक यानी मांग और पूर्ति, और एक हमने क्या कहा था? पब्लिक एक्सचेकर। ठीक है, तो ये पहले दो चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में। अब पब्लिक एक्सचेकर का मतलब, जैसे मैंने कहा, जनता का कोष। जनता का कोष मतलब सरकार क्या कर रही है? अपने पास से, उसके पास कुछ नहीं है कि भी ठीक है वहां पर कोई इनकम हो या और हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार क्या करती है? जनता से पैसा वसूलती है, मनी, इन फॉर्म ऑफ व्हाट? टैक्सेस। करों के जरिए जो आप टैक्सेस पे कर रहे हैं, इसकी डिटेल हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सिर्फ हम इस पब्लिक एक्सचेकर के बारे में बात कर रहे हैं कि इस पब्लिक एक्सचेकर का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस पब्लिक एक्सचेकर मींस? ठीक है, तो टैक्सेस के जरिए क्या कर रही है सरकार? क्या कर रही है? पैसे वसूल रही है। सरकार को क्या है? राजस्व हो रहा है। क्या कर रहा है? राजस्व हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सरकार कभी इनकम के लिए काम नहीं करती है। तो उसको क्या होता है? उसकी दो चीजें होती हैं आपके पास में। एक सरकार का काम होता है रेवेन्यू, जिसको हमने कहा राजस्व,
ठीक है, और एक सरकार क्या करती है, एक्सपेंडिचर यानी व्यय। ठीक है, तो खर्च करने के लिए क्या चाहिए, खर्च करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, खर्च करने के लिए पैसा होना चाहिए। तो सरकार क्या करती है, जितना राजस्व प्राप्त करती है, क्या करती है, जितना राजस्व प्राप्त करती है मोटे तौर पे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं इसके अंदर, तो मोटे तौर पे जो राजस्व प्राप्त करती है वो सारा का सारा राजस्व किस में डाला जाता है, एक स्पेशल अकाउंट में डाला जाता है, खाते में डाला जाता है, इसको हम पब्लिक एक्सचेकर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इसको हम पब्लिक एक्सचेकर बोल देते हैं। और सरकार इसी खाते में से क्या करती है, फिर एक्सपेंडिचर करती है। क्या करती है सरकार, क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। तो उसको क्या है, तो इस यानी कि जो भी नीतियां, जो भी कानून, ठीक है, जिसके जरिए टैक्स की वसूली होगी, क्या होगी, जिसके जरिए टैक्स की वसूली होगी और जिसके जरिए क्या होगा, व्यय होगा, जो भी कानून बनेगा, ठीक है, जो भी कानून बनेगा, किसी भी तरह का कानून हो, तो जिसके जरिए टैक्स की वसूली होगी या और कोई राजस्व सरकार अर्जित करेगी, यानी ठीक है, मींस एनी रेवेन्यू द गवर्नमेंट विल अर्न, ठीक है, गवर्नमेंट विल प्रोक्योर और गवर्नमेंट विल हैव, एंड व्हाटएवर एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट विल डू, विल लॉज, व्हाटएवर लॉज, उस लॉज के जितने भी पार्ट्स, ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट में लाए जाते हैं, क्या जिस डॉक्यूमेंट में लाए जाते हैं उसे हम क्या कहते थे, बजट। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बजट। यानी पब्लिक एक्सचेकर से रिलेटेड सारा काम करना है ये, दिस इज व्हाट मनी, पिगी बैंक कह लें या कुछ भी कह लें, एक्सचेकर कह लें, तो इससे अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसीज बनेंगी और जो भी बनेगी वो सारी की सारी क्या है, फिस्कल पॉलिसी होगी। क्या होगी, फिस्कल पॉलिसी होगी आपके पास में। तो ये एक तो चीज आपको ये क्लियर हो जाती है। दूसरा, अब हमने बात की डिमांड एंड सप्लाई की, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई की क्या है, आपने बात की थी, ठीक है। तो डिमांड बढ़ेगी मींस एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो सरकार का काम क्या है, सरकार का काम है वेलफेयर करना, यानी वेलफेयर करना मींस एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। क्या कराना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जैसे ही डिमांड बढ़ती है, ठीक है, तो जैसे ही डिमांड बढ़ती है, तो जैसे हमने साइकिल्स की बात की थी, क्या कि साइकिल्स की बात की थी, तो एक बिजनेस साइकिल रन करना शुरू कर देता है। ठीक है, एक क्या बिजनेस साइकिल रन करना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, बिजनेस साइकिल रन करना शुरू कर देता है। तो वह कहां से आता है, अब डिमांड बढ़ेगी। सबसे पहले क्या है, अगर मान लीजिए डिमांड बढ़ी, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो डिमांड बढ़ रही है मींस क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज का, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, उसका क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्स का टाइम आ जाता है, क्या आ जाता है, एग्जाम्स का टाइम आ जाता है, या ये हो कि हर 2-3 महीने में वैकेंसीज निकल रही हैं, तो क्या है, स्टूडेंट किसकी डिमांड करते हैं, कोचिंग की डिमांड करते हैं। क्या करते हैं, कोचिंग की डिमांड करते हैं, बुक्स की डिमांड करते हैं, नोट्स की डिमांड करते हैं और करते हैं। तो उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, यानी उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन को हम क्या करें, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब उत्पादन अपने आप तो बढ़ता नहीं है, ठीक है, क्या करना है, उत्पादन अपने आप तो बढ़ता नहीं है। अब कोचिंग अगर खुलेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, उसको क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब कोचिंग चलानी है तो क्या करना पड़ेगा, क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। अब क्लासेस के अंदर सारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, मूलभूत चीजें जितनी भी चाहिए, डेस्क चाहिए, कोई पैनल यूज कर रहा तो उसे पैनल चाहिए, लाइटिंग सिस्टम चाहिए, और चाहिए, सारी चीजें चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, नोट्स बनाएंगे, फिर टेस्ट सीरीज बनाएंगे, और फिर फैकल्टीज को रखना पड़ेगा, ठीक है। अब फ्री में तो सारा काम होता नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी काम फ्री में नहीं होता है, ठीक है, कोई भी काम क्या है, फ्री में नहीं होता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो उसकी क्या है, हमें कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत चुकाने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट,
ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चलो अब कर देते हैं। ठीक है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, ठीक है, तो जितनी भी डिमांड बढ़ेगी तो सारी चीजों करने के लिए क्या है, क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए। मैन पावर चाहिए मींस एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या कहेगा वो कोचिंग वाला, क्या कहेगा, हाँ अब तो हमारा धंधा अच्छा चल रहा है। क्या कर रहा है, अब तो हमारा धंधा अच्छा चल रहा है, मंदा नहीं है। जैसे कोविड में सबके धंधे क्या हो गए थे, मंदे हो गए थे, कोई खरीदारी नहीं, किसी और नहीं, तो वो कहेगा धंधा मंदा नहीं चल रहा, अच्छा धंधा चल रहा है। अब हमारे पास तो बैचेस फुल हो गए। क्या हो गए, हमारे पास तो बैचेस फुल हो गए, फर्स्ट ग्रेड भी आ गई, सेकंड ग्रेड भी आ गई, एसआई भी आ गई, थर्ड ग्रेड की भी आ गई, आरएस आने वाली है। ठीक है, और जितने भी एग्जाम्स हैं वो आने वाले हैं, पाइपलाइन में रखे हुए हैं, तो वो आने वाले हैं। तो हमारा धंधा क्या है, अच्छा चल रहा है। क्या कर रहा है, अच्छा चल रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, ठीक है, जब कोई भी गुड्स और सर्विसेज क्या की जाती है, बेची जाती है या खरीदी जाती है, कुछ भी की जाती है, तो उसमें क्या आता है, टैक्सेस आता है। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाता है, टैक्सेस आ जाता है। ठीक है, तो सरकार को भी क्या होगा, राजस्व होगा। क्या होगा, सरकार को भी क्या होगा, राजस्व होगा। तो सरकार को अगर राजस्व होगा, रेवेन्यू होगी, तो सरकार क्या करेगी, एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी। ठीक है, सरकार क्या करेगी, व्यय बढ़ाएगी, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। क्या करेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, अपना व्यय बढ़ाएगी। ठीक है, तो हम बिजनेस साइकिल की बात कर रहे हैं। साइकिल कैसे मूव करा, व्यय बढ़ाएगी, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। तो एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो फिर से क्या करेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो सरकार जो काम करेगी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। बढ़ाने का मतलब ये साइकिल वापस शुरू हो गया। ठीक है, तो एक साइकिल ने क्या किया, अपने आप को स्टार्ट किया और फिर इसको क्या है, रीइंफोर्स किया। क्या किया, रीइंफोर्स किया। ठीक है, हिंदी में आप इसे पुनर्बनल बलन बोलते हैं, पुनर्बलन, यानी रीइंफोर्स कर दिया। एक फोर्स दूसरी क्या कर रही है, तो अपने आप को क्या कर रही है, रीइंफोर्स कर रही है, पावर लगा रही है। तो ये साइकिल क्या हो गया, घूमना शुरू हो गया। क्या हो गया, ये साइकिल घूमना शुरू हो गया। तो इसको बोल दिया हमने बिजनेस साइकिल। क्या बोल दिया, बिजनेस साइकिल बोल दिया। अब ये साइकिल अगर कहीं भी टूट जाता है, मान लीजिए कहीं भी टूट जाता है, जैसे हमने यहां पर बात की थी, क्या बात की थी, हमने बात की थी कि भी कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में हमने बात की थी। अब मान लीजिए अगर सरकार कह दे कि अगले 3 साल तक हमारी तरफ से कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, अगर सरकार ये कह दे कि हमारी तरफ से 3 साल तक कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली है, आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे हमें वोट मत देना, कुछ भी करना, हमें आप अब्यूज करना, गालियां निकालना, कुछ मर्जी कहना, हम 3 साल तक वैकेंसी नहीं ला सकते क्योंकि हमारे पास में पैसा देने के लिए नहीं है। ठीक है, हमारे पास में पैसा देने के लिए नहीं है। ठीक है, तो कोचिंग वाले क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे। क्या करेंगे, कोचिंग वाले पैसा लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ना उनके पास कोई क्लास होगी, ना फैकल्टी होगी, ना और होगी। वो क्या हो जाएगा, धंधा मंदा। ठीक है, धंधा मंदा हो जाएगा, प्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डिमांड ही नहीं है, मांग है ही नहीं। जब आप कोचिंग मांगोगे ही नहीं, जब आप कोचिंग मांगोगे ही नहीं, आप जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट को बोलोगे नहीं कि हमें क्लास लगानी है, तो वो क्यों अपना सारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा करेंगे। क्या करेंगे, खड़ा करेंगे। मींस यहाँ पे आपने क्या चीज कि एक चीज रुकी बीच के अंदर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो रुका, तो पूरा का पूरा साइकिल क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। क्या हो गया, साइकिल ब्लॉक हो गया। यानी इकोनॉमी जो घूम रही थी, क्या हो रही थी, घूम रही थी, वो पूरी की पूरी क्या होगी, बंद होगी। यही चीज किस में हुई थी, कोविड में हुई थी। ठीक है, यही चीज क्या हो गई थी, कोविड में हो गई थी। तो यहां पर क्या है कि जब आप ये साइकिल की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस साइकिल की बात कर रहे हैं, तो ये बिजनेस साइकिल का कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब इन्हीं चीजों को क्या है, हमें डिटेल में पढ़ना है। क्या करना है, जब हम डिटेल में इन चीजों को पढ़ने वाले हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, ये काफी ज्यादा आपके पास में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं, जिस पब्लिक एक्सचेकर की हमने बात की थी, तो उसका नाम जिसको होता है वो होता है, 3 चीजें अलग अलग रखते हैं, कंसोलिडेटेड, जिस पब्लिक एक्सचेकर की हमने बात की थी, कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि।
ठीक है, संचित निधि। ठीक है, तो मोटे तौर पे ज्यादा जो पैसा डाला जाता है टैक्सेस और जो भी सरकार के पास में राजस्व आ रहा है, क्या आ रहा है, राजस्व आ रहा है, वो किस में डाला जाता है, इसके अंदर। ठीक है, तो अगर इंडिया की बात करें तो यहां पर लग जाता है ऑफ इंडिया, यानी भारत की संचित निधि। क्लियर है, भारत की संचित निधि। और अगर किसी राज्य की संचित निधि है तो यहां पर क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ राजस्थान लिख देंगे आप, या कोई भी और स्टेट है जो भी है व्हाटएवर इज, क्योंकि हमें राजस्थान पढ़ना है तो यहां पर क्या आ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ राजस्थान आ जाता है। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि ये किस आर्टिकल में आता है, क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ठीक है, और ये आपके पास में आता है आर्टिकल 266 के अंदर। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 266, संविधान के अनुच्छेद जो, ठीक है, जो अनुच्छेद है वो 266 के अंदर आता है, क्योंकि सरकार जो टैक्सेस वसूल रही है या और कर रही है तो वो चीजें जो आती है उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, मैं दो चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फिर क्या है कि जब हम नेक्स्ट करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। एक होता है टैक्सेस और एक होता है नॉन टैक्सेस। ठीक है, जब हम रेवेन्यू की बात करेंगे यानी राजस्व, ठीक है, तो ये दो चीजें आप ध्यान से रख लीजिएगा, टैक्सेस और नॉन टैक्स, यानी टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से राजस्व और नॉन टैक्स से राजस्व। ठीक है, तो सरकार के पास में जो राजस्व आ रहा है, ठीक है, सरकार के पास में राजस्व, यानी राजस्व का मतलब यानी रेवेन्यू का मतलब वो पार्ट है जो सरकार को कभी वापस करने की कोई वो नहीं है। वो ये नहीं कि आप उससे मांगना शुरू कर दो कि हमने आपको दिया था तो आपको हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है, एक तो होता है टैक्सेस, ठीक है, यानी इसको हम बोल रहे हैं कर, और ये क्या है, कर भिन्न। ठीक है, इसमें कर नहीं आ रहे हैं, क्या है, कर नहीं आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रख लीजिएगा कि करों से जो भी आ रहा है, टैक्सेस से जो भी आ रहा है, ठीक है, वो चाहे इनकम टैक्स हो, इसको हम आयकर बोल रहे हैं, वो चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो, जो किस पे लग रहा है, निगम, जो कंपनीज होती है उन पर लग रहा था, इसको निगम कर बोलते हैं, वो चाहे जीएसटी हो, ठीक है, वो चाहे कोई भी टैक्स हो। ठीक है, तो टैक्स जितना भी है, जितना भी आ रहा है, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, टैक्स रेवेन्यू में, किसे, टैक्स कर राजस्व में। और कर के अलावा जो भी सरकार का ऐसा राजस्व है तो सरकार को वापस करने की कोई वो नहीं है, ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो तो करना ही करना है, तो वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं, कर भिन्न राजस्व में आ जाती है। क्या कर भिन्न राजस्व में आ जाती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आप, ठीक है, आपने क्या है, डीएल बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस के फ्री में तो मिलेगा नहीं आपको, क्या ड्राइविंग लाइसेंस क्या फ्री में नहीं मिलेगा आपको, तो ड्राइविंग लाइसेंस की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कर नहीं है, कर भिन्न राजस्व है, यानी वो टैक्स नहीं है। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट है, टैक्स के देने के बदले में आप उस सरकार से कोई काम नहीं करवाते। ठीक है, सरकार आपका काम करने के लिए बाध्य नहीं है, ऑब्लिगेट नहीं है कि आपने टैक्स पे किया तो सरकार को ये काम आपको गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या है, जो भी आप काम करवा रहे हैं उसके अंदर चीजें आपके पास में आ जाती है। जैसे आपने कोई रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है, ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो आपको आरसी मिल गई, क्या मिल गई, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया। अब गाड़ी का है, बाइक का है, या आपके घर का है, या किसी भी चीज का है, कंपनी को रजिस्टर करवाया और तो वो सर्टिफिकेट भी आपको फ्री में नहीं मिलता है। ठीक है, फ्री में वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसका भी क्या आपको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कर भिन्न राजस्व जो होता है उसके अंदर जो चीजें आ जाती है। ठीक है, तो ये दो एक डिफरेंशिएशन था और चीजें थी। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान रखिएगा कि आज के वीडियो में क्या है, हमने कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें करी थी। ठीक है, अगर ये चीजें हमको समझ आएंगी, एक्सप्लेन हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आगे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। जो भी कॉन्सेप्ट हम करेंगे उसमें दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और ध्यान रखिए कि आरपीएससी ने कह रखा है कि हम क्या है, अब कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा पूछेंगे, फैक्चुअल नहीं पूछेंगे। क्लियर है, तो कॉन्सेप्चुअल चीजें जब पूछेंगे तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्या है, उसी लेवल पे क्या होना चाहिए,
क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है कि आज के वीडियो में क्या है, ये चीजें रखी गई थी, क्या रखी गई, और ये चीजें जितनी भी हमने पढ़ी थी ये आगे हम हर चीज में क्या है अप्लाई करने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इनको अच्छी तरह से क्या है समझ लीजिएगा, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, या जो नंबर आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है उसमें क्या है आप व्हाट्सएप क्या है कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में क्या है इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है हम फिस्कल पॉलिसी को क्या है डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, फिस्कल पॉलिसी को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो अच्छी तरह से आप रेडी रहिएगा, क्योंकि ये इसमें से क्या है काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्या है क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसआई का एग्जाम देंगे, कुछ भी कोई भी एग्जाम देंगे, तो हर क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या है उसमें आपको मिलेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको इजीली कर पाएंगे, नहीं तो आपको क्या होगी, दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी आंसर्स को करने में, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।